कंटिन्यू चलिए। ठीक है जनाब, ठीक है जी, ठीक है। एक मीटिंग चल रही है, आपको पता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ज़माना है। फिर भी हम डीसी साहब के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपनी रिप्रेजेंटेशन के लिए असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू जनाब मोहम्मद सईद साहब को यहाँ भेजा। साथ ही तहसीलदार हवेली जनाब अजहर महमूद साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। हेल्थ को लेकर के जो मसूलियात में से वक्त निकाल करके तशरीफ लाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भट्ट साहब की मौजूदगी में कर रहे हैं UISP जनाब हॉस्पिटल में जब विजिट करने के बाद इनकी मसरूफियात को देखा मैंने जहांगीर साहब के इतने पेशेंट जो लाइन में खड़े हैं, तब मुझे एक दिल में ACR साहब ये लगा कि कोशिश तो मैंने की है लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि ये पुंछ पहुँचेंगे। फिर सबसे बड़ी बात कि एक डॉक्टर जिसका लेवल इतना बड़ा है कि जब कोई किसी को बुलाता है तो उनकी वो बाकी हॉस्पिटल वाले उनकी फ़ी चार्ज भी 1500 रुपये कर रहे हैं। तो थोड़ा सा डर था, मैंने सभी सबसे बात की डॉक्टर साहब से, और फिर कुछ लाइजान भी थे तो सर के पास पहुंचा मैं, तो सर ने बड़ी हलीमी के साथ और मुझे मेरे उससे बढ़कर इन्होंने बात की। मैंने हाजी साहब को कहा, मैंने कहा सर थोड़ा टफ लग रहा है। हाजी साहब कह रहे हैं ये भी बड़ी, क्योंकि ये एक्स सरपंच हैं हमारे वहाँ के, यहाँ के ऑनर भी हैं, इनकी सोच बड़ी अच्छी थी। तो जब हम पहुँचे जाके तो सर ने एक ही बात कही, तुम चलना है चलूँगा, मेरी पूरी टीम आएगी साथ। तो तब मेरे लिए थोड़ा सा हौसला बढ़ गया। और सर आपकी पूरी टीम का मैं स्पेशली शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आप रात से यहाँ पहुँच गए हैं, बड़ी रहता है, रोड वैसी है। ये जितने भी लोग हैं सर वाकई में ये डेवलपमेंट के काम के लिए हैं, सारे रहते हैं। तहसीलदार साहब को 50 बार मैंने फ़ोन करके इसी लेवल तंग भी किया था। और सर नो डाउट के जब मेडिकल पुंछ की बात करेंगे बहुत अच्छा काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर जब होम मिनिस्टर साहब आए, जब मेरी बात हुई तो मैंने वो बयान किया जो उस वक्त का था। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अगर बात की जाएगी सर, मुझे आज भी याद है कि फारस में सबसे पहले गिरा। SSP साहब ने कहा कि मेरे आने से पहले एम्बुलेंस वहाँ खड़ी थी और एम्बुलेंस के लोग वहाँ खड़े थे। मीन्स के काम यही है सर। तो उसके लिए भी आज मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ पूरी डिस्ट्रिक्ट और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और इंडियन आर्मी को, काफ़ी जगहों से निकालना। और मैं ACR साहब की अगर बात करना चाहूँ सर कि इन्होंने तो जब निकले और किसी मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन किया कि शैलिंग हो रही है और ACR साहब ने जहांगीर भाई सेफ्टी जैकेट नहीं डाली हुई है। तो मैंने कॉल करता हूँ, कहने कि मैं निकल रहा हूँ। यहाँ पे जितने भी हैं हमारे DYSP दानिश भाई, डॉक्टर अमित साहब हो गए, हमारे हजारीलाल सर हो गए, बड़ी एक सपोर्ट रही। और स्पेशली थैंक्स मैं करना चाहूँगा अपने रोमी बात, फिर आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। लेकिन अगर सर इस सारी चीज़ की बात करें ना तो कोई बड़ा सर पे होता है, तो हमारे बड़े हमारे साथ जहांगीर हुसैन मीर साहब की मैं स्पेशली बात करूँ, वाकई में इनको जब मैंने कहा इन्होंने बड़े अच्छे से सपोर्ट किया। हालांकि ये बड़े कम जगहों पे जाते हैं। आज सुबह सबसे पहले ये पहुंचे हैं स्टूडेंट साहब, और पहुंच के मुझे कॉल किया। मैं डॉक्टर साहब के पास था, कह रहे हैं मैं तो पहुंच चुका हूँ यहाँ पे, और खन्ना साहब उससे पहले पहुंच चुके थे। खन्ना साहब आप सब बड़े जो है ना, ये हमारा फ़ख्र हैं और हम चाहते हैं कि हम बिल्कुल आपकी सरबराही में रहें, आपकी सरपरस्ती में रहें, और अल्लाह हमें तौफीक दे। और मेरी टीम को खासली जिन्होंने 2-4 दिन से लगे हुए हैं, ज़्यादा लंबी बात भी होगी, मैं तय दिल से इसका नाम नहीं ले पाया। मेरे भाई ने शाहनवाज साहब हैं, बाकी जितनी मेरी टीम है, और स्पेशली मैं हाजी मजीद साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये बंद था, इसको क्लीन करवाना, सारी चीज़ें करना, 1 हफ्ते से हमारे साथ खन्ना साहब लग चुके थे। तो मैं लास्ट में पूरी मीडिया का, प्रेस क्लब पुंछ का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने कवरेज के लिए यहाँ पहुँच गए हैं सर सारे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका सर, तहे दिल से थैंक यू सो मच। ये जो हेल्थ केयर लेके जो कैंप है, सबसे पहले इसमें जो भी तावन हमारी तरफ से चाहिए, हेल्थ की तरफ से चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से चाहिए, वो पूरा तावन करेंगे। और ऐसे कैंप जो हैं, जो यहाँ पे हमारे NGO या प्राइवेट हॉस्पिटल वाले चला रहे हैं, इनको हम पूरा सपोर्ट करेंगे। हम आपकी तरफ से कुछ कैंप करवा रहे हैं, ताकि हमारा सबका मकसद एक ही है, मिशन एक ही है कि कम अज़ कम हमारा ये फार फ्लंग एरिया है, बॉर्डर के अंदर है, यहाँ पे जो है हमारे गरीब लोगों को जो बिलो पॉवर्टी में जो भी श्रीनगर या जम्मू में नहीं जा सकते, उनको कुछ ना कुछ हमारी तरफ से फ़ायदा पहुँचना चाहिए।
आने वाले दिनों में हमारे 2-3 कैंप इलेक्ट्रोलाइजेशन के हम कर रहे हैं। एक आज मैंगल में है, एक सोनकोट में लगेगा, एक मंडी में लगेगा, एक पुंछ में लगेगा। उसके बाद हमारा पाई का जो मसला है, जो हमारे पास गवर्नमेंट है, उसका भी हमने कैंप जो है अभी जो है नज़दीक दिनों में रखा है, वो भी हम कर रहे हैं। तो मेरी तरफ से ये है कि जितने कैंप हम कर रहे हैं या प्राइवेट में कर रहे हैं, इसमें जितने भी हमारा ये मैसेज है कि मैक्सिमम लोगों तक हमारी ये आवाज़ पहुँचाई जाए कि इन कैंपों में आप आया करो और जिन लोगों की समस्या हैं, खास करके जो हमारे इस जो हेल्थ के कारण हैं और उनकी जिनकी समस्या हैं वो इन कैंपों में आए। शायद आज यहाँ से अगर पितरास हो, यहाँ से हमारा मरीज़ यहाँ से फ़ायदा ले सकता है, कल दूसरा कोई कैंप हम करेंगे उससे भी 50 हो, हमारा मरीज़ उससे भी फ़ायदा ले, कल कोई तीसरा कैंप लगेगा। ऐसे हम भी कैंप करें प्राइवेट सेक्टर। आपका नाम आप लोग हर वक्त में जो है साथ जुटे हुए, साथ चलते रहते हैं और सोच जो ऑर्गेनाइजेशन है, NGO फ्रीडम जो NGO है साथ साथ और जिन्होंने आज लाई तो एक इतने का है, तो एक इतने का है तो आप पेशेंट्स भी आ रहे होंगे तो ज़्यादा वक्त नहीं हो, तो मेरी बेस्ट विशेज़ है। आई होप गोलाबारी और सिचुएशन में देखा कि सिविल सोसाइटी कैसे काम करती है, तो उसकी सिविल सोसाइटी है जो हमेशा से जो है आगे आते हैं, चाहे वो मतलब किसी भी काज हो। 2-3 खूबसूरतियाँ हैं वो मैं बयान नहीं करूँगा, वो नज़र लग जाएगी इस चीज़ में जो आप सब लोगों को पता है यहाँ की। तो आपको सलामत रखिए। हमारे यहाँ पे भी जो है हम शाना बिशाना आप लोगों के साथ खड़े हैं। जहाँ जहाँ हम आप लोग को जरूरत होगी, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, हम सारे लोग आपकी खिदमत के लिए हम खिदमतगार जो है यहाँ पे। शुक्रिया आपको आज मेडिकल कैंप लगाया। यहाँ एक NGO है हमारी सोच पुंछ में, उन्होंने एक हॉस्पिटल के साथ मिलकर यहाँ पे एक मेडिकल कैंप लगाया है जो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ सुबह से लेकर शाम तक सारे लोगों का जो है। तो क्या रहेगा आपकी तरफ से लोगों से अपील करें? ऐसे फॉर ऑफ जो प्लेसेस हैं जैसे हमारी डिस्ट्रिक्ट है तो वहाँ पे इस तरीके के जो इनिशिएटिव्स हैं श्योरली इट विल हेल्प अस कि जो हमारा मेडिकल स्टाफ है उसको जो शेयरिंग होगा, आप देखेंगे काम का शेयरिंग है, लोड शेयरिंग हो जाएगा।